नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो अब हम 10 डेज़ का जो विंडो लेके आने वाले हैं, किसके लिए, तो अब ये 10 दिन में आपसे बिल्कुल जुड़ा रहूँगा। 10 का मतलब है 27 to 7, मतलब हमारे पास मिल रहे हैं यार, फिर भी हमें 12 डेज़ मिल जाएंगे क्योंकि 10 तारीख को एग्जाम है। तो 8 तक आराम से मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ। 9 और 10 आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने आपको पहले अपना इंट्रो वीडियो दिया था। इंट्रो वीडियो के बाद हम आगे आते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो वीडियो वो मैथ्स के ऊपर लेके आने वाला हूँ। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है और हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि 90 मार्क्स जो है मैथमेटिकल रीजनिंग से बनने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग से बनने वाले हैं। उसमें मैथ्स एक अपना रोल रखता है, अपनी उसकी एक भूमिका है। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगा कि हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके और भाई बहन जो हैं, रिलेटिव्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना यार, बार बार 90-20 बोलने का मतलब क्या है। फॉर्म हमने वहीं भरा था तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बोलूँगा, ठीक। ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखता नहीं हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ तो सारे डाउट क्लियर करके चलता हूँ। जुड़े रहो और इस वीडियो का लाभ उठाओ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिक होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। आप सब जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो नंबर्स के आसपास ही घूम रही है। कहीं ज्योतिष के पास चले जाओ, अब बोलना पड़ा मुझे ऐसा, सभी जाते हैं, तो ज्योतिष के पास चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, आप मार्केट चले जाओ, घर में आ जाओ, कितने बहन भाई हो, क्या खरीदना है, हर जगह नंबर सिस्टम की कहानी है ना। किस क्वांटिटी में दूध लेते हो, किस में चाय पीते हो, कितनी, मतलब हर चीज़ मैं बोल दूं कि हर जगह क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक। तो यार डेफिनेट बनता है ना कि नंबर शुरुआत कहाँ से करें, संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। और एक बहुत बेसिक है, इसमें चलना भी पड़ेगा क्योंकि आगे जितना भी पोर्शन हम सीखेंगे ना, सीक्वेंस खासकर वहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करेगी ये सीक्वेंस में। और मैं आपको बताऊँ परसेंटेज वगैरह में सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। तो बेसिक हमारा है नंबर सिस्टम। तो आगे चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे, वीडियोस को लाइक कर दो। वैकेंसी का वेटेज है ना, जो फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा है। अब यार 33,000 पे मुझे इतना अच्छा वो दिया है, 33,000 स्टूडेंट्स थे और मुझे लगभग प्यार मिला है यार, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्हें 15 डेज जो तैयारी कराई है ना, वो लोगों ने पसंद किया है। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा, जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10 दिन कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी मैथ्स की तैयारी कर रहे थे उसे भी फॉलो करो और यहाँ भी फॉलो करते रहो, चलते रहें आगे, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो चलते हैं नंबर सिस्टम पर। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है, क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति, सब जानते हैं। थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ मैं, इंग्लिश और हिंदी का करना पड़ता है भाई, सब जुड़े होते हैं, बोलना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या पद्धति की शुरुआत हुई, वो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम करते हैं सबसे ज़्यादा, हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर्स को जो हम लेते हैं ना, जो हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले नंबर है ना, वो कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, ठीक। तो मैं बताता हूँ आपको, 0 से लेकर और 9 तक जो नंबर है ना, अंक, ये जो अंकों का खेल है ना, अंकों का गणित, कुंडली तो देखी होगी ना, अंकों का ही खेल है ना सारा, ठीक, वही है। तो 0 से 9, तो ये जो 10 नंबर है ना, 10 अंक है, सॉरी बार बार नंबर नहीं बोलूँगा, अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये जितने भी नंबर है ना, देखो 0 को थोड़ा सा अलग कर दिया है, ठीक, वो समझाने के लिए है यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर। ये जितने भी नंबर है ना और साथ में 0, ये जो नंबर्स हैं या अंक हैं, ये कहूँ कि ये जो अंकों का खेल है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। कितनी भी बड़ी डिजिट बना लो, यहां से चलेगी कहानी, ठीक। तो अब बात करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है। ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं।
ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। आगे चलते हैं हम। अब ये कहते हैं यार जीरो को अकेला छोड़ दिया, जीरो को अकेला छोड़ दिया भैया, मेरी क्या गलती है, मुझे भी ले लो ना लपेटे में। भाई कह रहा है ना वो बेचारा, फंस गया वो तो भैया जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये बन जाएंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। वहां मैंने नहीं लिखा प्राकृतिक संख्याएं, आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, अब तो पता चल गया होगा। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक, जहाँ पे क्या हो गया, हमने जीरो को भी ले लिया कि तू क्यों अलग अलग भटक रहा है, साथ ही आ जा यार। आपने मूवी देखी होगी ना, हम साथ साथ हैं, सॉरी। ठीक, तो वो ये हो गई कहानी पूरी कि भैया हम भी पूरे 10 हैं, 9 मत समझ लेना, गलती मत कर देना, अकेला नहीं है बंदा, क्योंकि बिना जीरो के आगे लग जाए तो बंदे को खत्म कर दे, पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दे। ठीक है, समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे लग जाए तो 9, पीछे लग जाए तो 90, 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, एक आगे और लगा दो, एक पीछे लगा दो, कितना बन गया? 900, और ये बन गया बेचारा 9, है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, तो इतने लाइक किए मुझे वीडियो पर, सीधी सीधी बात है, समझ गए होगे। ऊपर वाले नहीं भाई, ये रफ कर रहा हूँ, नीचे वाले यार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो आते हैं हमारे पूर्णांक आ जाते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं हम उन्हें। अब सीधी सी बात कहानी है कि नंबर लाइन पर आ जाते हैं हम जल्दी से। ये हमारा होता है जीरो, कुछ गाड़ियां इधर निकल जाती हैं, कुछ गाड़ियां इधर आ जाती हैं, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारे क्या होते हैं? जल्दी बोल दो भाई, क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ मैं 11th क्लास को या 12th क्लास को ट्रीट नहीं कर रहा हूँ कि जो बताऊँ मैं आपको यहाँ पर कि इन्फाइनाइट होंगे। भाई ठीक है ना, ये रुकेंगे तो है ही नहीं, तो ये भी इधर इन्फाइनाइट है और इधर ये नेगेटिव इन्फाइनाइट है। ठीक, अनंत है, मतलब ये चलते रहेंगे, सो ऑन। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद ऐसे ही चलेंगे। फिर हमारी आ जाती है सम संख्याएं, जिसे आप बोलते हो इवन नंबर। सम संख्याएं सब जानते हो यार, सब जानते हो। इवन नंबर कौन से होते हैं बता दो, तो पता ही है क्या होंगे, जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। 2, 4, 6, 8 चलता रहेगा ऐसे ही। ये एक समांतर श्रेणी में बनाते हैं एपी। ठीक, उसके बाद आगे चले तो ऑड, विषम। ठीक, तो विषम में क्या हो जाता है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, ये जो ऑर्डर है ये आपको पता है कि ये किसका है। अब देखो, जो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इसके लिए यदि मैं लिख दूँ 2n तो कुछ गलत नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखा के ले चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे या हम ये देखेंगे कि एक सीक्वेंस का एक नंबर मिसिंग आउट है, तो जब वहाँ जनरल टर्म के लिए बात करेंगे तो वहाँ मैं एक शॉर्टकट मारूंगा सारे। तो ये ऑड नंबर जो हैं वो हो जाएंगे हमारे 2n - 1। आप जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि n की वैल्यू यदि मैं लिख लूँ 1 तो 2, n की वैल्यू 2 लिख लूँ तो 4, 3 लिख लूँ तो 6, 4 लिख लूँ तो 8, इस तरह से चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सम जो है ना, इवन नंबर जो हैं वो 2n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जो ऑड नंबर है वो क्या हो जाएंगे बेटा? 2n - 1 हो जाएंगे। राइट, n की वैल्यू 1 रखोगे 1, 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 5। समझ गए होगे सारे। इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनकी जनरल टर्म है। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स के बाद हमारी जो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है ना, वह प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। वो कौन सी होती हैं? कंपोजिट नंबर हो जाएंगी, जैसे 2, 4, 6। और जो हमारी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स जो केवल अपने आप से विभाजित हो पाए, जो अपने आप से विभाजित हो पाए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने आप से विभाजित हो पाए? जैसे 1, 3, 5,
7, भैया 9 नहीं है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 15 नहीं है, 15 इज द ऑड बट नॉट ए प्राइम, 17, 19, 23, ये सारे वो नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे या खुद अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर कौन से थे? जो 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, देन विल बी कंपोजिट नंबर, जैसे 2, 4, 6। ओके, तो फ्रेंड अभी जो मैंने टॉपिक आपको कराए हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बेसिक पॉइंट करा रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए हम आगे चलेंगे कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, वो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देके बताऊँगा, तो आप जुड़े रहिए यहाँ पर। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल ले रहे हैं। दो क्रमागत विषम सम संख्याओं का योग 22 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 22 है, तो हमें बताना है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। संख्याएं बताओ जल्दी से भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था 2, 4, 6, 8 यही है ना आपका सम संख्याएं, तो ये 2n और इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये वाली आ जाएगी, फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन हमें तो दो क्रमागत सम संख्याएं चाहिए, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो सर जी 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 22, देन 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 22, तो बेटा आपका हो जाएगा ये 4n इज इक्वल टू 22 माइनस 2, ये 20 आ गया अपॉन में 4, ये 5 आ गया। ठीक है, अब हमने जो क्रमागत संख्या मानी थी वो कौन कौन सी मानी थी? हमने तो मानी थी 2n, और 2n प्लस 2, तो भैया हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, तो यहाँ 10 हो गया और ये 12 हो गया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है यार, इतना तो सिक्स सेंस लगा लोगे कि दो क्रमागत संख्याओं का सम 22 है, तो वो क्रमागत संख्या डेफिनेट सम ही होंगी। तो ये रहा आपके सामने, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो जो मेरे भाई हैं पूरा टाइम लेके करते हैं ना, उनके लिए भी मैंने बता दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पटवारी का एग्ज़ाम हम सब आप दोगे, उसके लिए मैं यही है कि शुरुआत से 0 से चल रहे हैं, ऊपर से नहीं जा रहे हैं, 0 से चल रहे हैं, तो वो 0 से स्टार्टिंग करिए, इसीलिए मैंने ये ट्रिक समझाई है। बाकी आप वो 4 ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, जल्दी से फटाफट से करना है तो वो भी एक ऑप्शन है, और वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आप सबके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 1440 को दो ऐसे भागों में बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो छोटा भाग बताओ। पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, भाई समझ गए होगे, पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो पहला दूसरा भाग का है ना, तो दूसरा भाग x हो गया। देखो यहाँ का है ना, ये का बड़ा रोल है इसका, इनटू होता है, तो दूसरा भाग हमारा कितना है? x, और पहला भाग क्या है? दूसरे भाग का इतना है। ठीक, तो हम क्या बोले, दोनों को ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल है? 1440 के इक्वल आ रहा है, और ये हो जाएगा 9, आप एलसीएम ले लोगे लासा, तो 9x प्लस 7x अपॉन 9, तो भैया काट लो इसे, 9 टाइम आ गया, पहाड़ा तो आता ही होगा, टेबल तो याद ही होंगे, 16 9 144 हो जाएगा, 16 9 144, तो ये x की वैल्यू हो गई 180। ठीक है, इन्होंने पूछा था कि छोटा भाग कितना होगा, छोटा भाग कितना होगा, ये आ जाएगा हमारा बेटा 810। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी ये आ रही है, तो छोटे भाग की दूसरा भाग निकाल लें, तो 7/9 इंटू 810 ये हमने मान लिया, तो ये हमारा आ गया 630। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? दोनों में से छोटा भाग कौन सा है? पता चली गया होगा, 630 हमारा छोटा भाग है।
फ्रेंड्स ऐसे ही रोचक क्वेश्चंस के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में तो इजी लगे होंगे, लेकिन जिन भाइयों का मैथ्स बैकग्राउंड हट चुका है ना, और सही बताऊं तो इसमें वो बच्चे भी बहुत भरे हुए हैं फॉर्म उन्होंने जिनकी एज 25 प्लस 35 भी है, और एज क्राइटेरिया 42 था, शायद 40-42 था। बहुत सारे ऐसे भाई हैं मेरे जो अलग जॉब में हैं और अभी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो ये हेल्पफुल हो जाएगी। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो खुद भी अपने भाई को फोर्स कर रहा हूँ कि भाई तू ये वीडियो देख लेना, स्पेशली बोल रहा हूँ कि तूने भी शायद पटवारी का फॉर्म भरा है तो तैयारी कर ले, यहाँ पे लग के 10 दिन में काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि मैं पूरी सैम्पलिंग अपने घर में करता हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ी मैं साइज़ लेता ही नहीं हूँ भाई, स्टैट्स की तरह कि एक बहुत बड़ा डाटा ले लूँ जगह जगह, लेकिन मैं अपने घर से ही ले लेता हूँ कि 3-4 बंदों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया सब लग जाओ, ठीक है। तो मेरा मैसेज उनके लिए भी है और आप सबके लिए भी है। तो जो भाई मेरे अभी अदर जॉब प्रोफाइल में हैं और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वो बेझिझक होके जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चलाऊंगा, देख लिया पहली वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा, बिल्कुल जीरो से उठा के ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स कर दो। कोई भी भाई अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताना चाहे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक करा दीजिए सर, मैं वो भी करा दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि मेरा एक चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से आप वहाँ मेरे से जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। यदि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, चैनल के अबाउट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरी आईडी मिल जाएगी, जीमेल आईडी है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेट करूँगा। बिजी रहता हूँ लेकिन आपके लिए तो टाइम निकालूंगा। यदि यार आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो किसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, डेफिनेट है ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा हर टॉपिक पे बाद। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और छोटे छोटे ट्रिक्स और सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।